जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया मेरी फैमिली को कि तुम्हारी एक ही बेटी है, गवर्नमेंट जॉब लड़के शादी करो, डीएम से करो, आईएएस से करो, पीसी से करो, फलान करो, ढेकान करो। ठीक है। तो मेरी मम्मी ने बस एक ही जवाब दिया था उन लोगों को, मुझे आज भी याद है वो चीज, कि मेरी मम्मी ने कहा था अगर वो एक अच्छा इंसान होगा ना तो मेरी बेटी को रानी बना के रखेगा। डजेंट मैटर कि वो क्या करता है, किस प्रोफेशन में है। प्रोफेशन इंसान की अच्छाई चूज नहीं करती, वो बयान नहीं करती कि कोई गवर्नमेंट प्रोफेशन में है या फिर प्राइवेट में है तो वो बहुत अच्छा इंसान है। और एक लड़की की लाइफ के लिए, उसकी जिंदगी के लिए एक, ये सच में ये एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा टास्क है, वो लड़का हो या लड़की। मैं ये नहीं कहती कि सबकी जिंदगी में लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ लड़के ही बुरे मिल जाते हैं, ये वो बहुत सारे ऐसी लाइफ में भी हैं कि लड़के बहुत अच्छे हैं तो लड़कियां लाइफ पार्टनर उनकी जो फीमेल होती हैं वो गलत मिल जाती हैं। हर केस में मतलब हर बोलते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे वही सीन होता है कि कभी किसी लड़के को अच्छी लाइफ पार्टनर लड़की नहीं मिल पाती है, किसी लड़कियों को अच्छे लाइफ पार्टनर लड़का नहीं मिल पाता है। मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर किसी भी लड़की को नहीं मिल पाता और ना ही अक्सर किसी लड़के को नहीं मिल पाता। तो मेरा कहना है यहाँ पे ये है कि आप किसी प्रोफेशन में जाके या किसी को प्रोफेशनल देख के या किसी को, अब जैसे ये ट्विसा शर्मा वाला जो केस हुआ है, इसमें यही हुआ है ना कि वो जज थी, उनकी सास जो थी वो जज थी, वो बेटा एडवोकेट था और बड़ा बेटा आर्मी में था। तो यार सोचो कि जिसकी फैमिली पूरी प्रोफेशनल हो, वो भी अच्छे गवर्नमेंट लेवल पे हो, उनके घर की ये हाल है। ट्विसा शर्मा को मार दिया गया। ठीक है। मतलब आप मेंटल टॉर्चर कर दो या फिर सीधे चाकू मार दो या गोली मार दो, बात एक ही होती है। मेंटल टॉर्चर करना गोली और चाकू मारने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। आप इतने पैसे वाले थे, आप जज थी, जज के पास क्या पावर होती है, सोचो दुनिया को वो न्याय दिलाती है। ऐसे फैमिली अगर किसी की भी हो तो अगर वो देखेगा यार भाई सास तो जज है, चलो शादी कर देते हैं अपने बच्चे की, हैं जो दुनिया को न्याय दिलाती है वो तो मेरी बेटी के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, मेरी बेटी को तो बहुत सपोर्ट करेगी। बट सास यहाँ ठहरी लालची, इतनी अच्छी ऐशो आराम लाइफ, घर में कुक है, शेफ है, मेड है, पूरी नौकर चाकर है, अच्छा खासा सिक्योरिटी है, बॉडीगार्ड भी है, हाँ फुलफिल सब कुछ है। उसके बाद भी जज साहिबा को कुछ चाहिए था। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। पर अगर यहां पे लड़का मामा बॉय ना होके अगर वो एक समझदार अच्छा इंसान होता तो वो यहां पे क्या चूज करता पता है? वो यहां पे ये चूज करता कि मम्मी क्या कहती हैं, पापा क्या कहते हैं, उनके लिए ये उनका केस है, उनकी प्रॉब्लम है, हम उनको देख लेंगे। हमें अपनी बीवी के लिए क्या करना है, अपने बच्चे के लिए क्या करना है, ये मुझे अपना दिमाग लगाना है। ओके। सबकी माएं हालांकि ऐसी नहीं होती, ना ही सबकी सास ऐसी होती हैं। मैं बता दूं अगर मेरे केस में तो मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत है। जब से हमारी शादी हुई, मतलब 9 साल हो गए मेरी शादी को, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सासू माँ ने मेरी जिंदगी में मेरे पति के साथ में या मेरे बच्चे के साथ में वो दखल अंदाजी की हूं, कभी भी नहीं। वो अपने बेटे से बात करती हैं, एवरीडे बात करती हैं सुबह शाम, क्योंकि वो माँ है और माँ जब अपने बच्चों से दूर रहती है, बच्चा उनसे दूर रहता है ना, तो वो एक अलग टेंशन बना होता है कि मेरा बच्चा कैसा है। ठीक है। तो वो सुबह शाम या दिन में एक बार अपने बेटे से बात करती हैं, यानी कि मेरे पति से बात करती हैं और हालचाल लेती हैं और रख देती हैं। वो कभी भी मेरे लाइफ में नहीं घुसती, मेरे पति की लाइफ में उनसे कभी नहीं पूछती कि तुमने, मेरे हस्बैंड जैसे हैं कि वो, मतलब ओवरऑल मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। जो मेरा ससुराल है ना वो पूरा ही बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी भी ये मुझे, मैं जब से शादी करके आई हूं, उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं कराया कि तुम इस घर में काम वाली बाई बन के आई हो, या तुम्हें ही ये काम करना है, या तुमको ही खाना बनाना है, मैंडेटरी है, तुमको ही ये काम करना चाहिए। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मैं बताती हूँ कि जब मैं शादी करके आई तो मुझे ना कोई ऐसा कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं कि नहीं तुम ये करो, तुम बहू हो, तुम वो करो, बहू हो तुम ऐसे करो, नहीं, कुछ नहीं। बस जो गांव के रूल थे वो मेरी सासू माँ ने थोड़े थोड़े 2-4 चीजें मुझे बताई कि ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे वैसे, बस। और वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है। वो प्रेशराइज करे मुझे, ऐसे जैसे होता ना कि नहीं 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 तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ रह नहीं सकती, वो
ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में। मेरी सास भी एक बहुत अच्छी औरत है। वो आज भी 9 साल से मेरे लाइफ में कभी दखल नहीं देती, कभी मुझे किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करती। मैं जैसे चाहूं पहनूं, जैसे चाहूं खाऊं, जहां चाहूं रहूं, जहां चाहूं जाऊं, वो मुझे कभी भी किसी चीज पे बाउंडेशन नहीं लगाती। हाँ, और शायद यही वजह है कि आज मैं उनको बोल रही हूं कि वो बहुत अच्छी औरत है। और दूसरी चीज कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं 1 साल में 1 या 2 बार जाती हूँ अपने मायके, बाकी टाइम मैं अपने पति के साथ बैंगलोर में रहती हूँ। जब मैं मायके पहुंचती हूँ तो वहां मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहती हूँ। और फिर जब मुझे अपने ससुराल जाना होता है, मतलब अपने सासू के माँ के पास जाना होता है, तो मैं उनको फोन करती हूँ, मम्मी जी मैं कब आऊं आपसे मिलने। तो वो बोलती है तुम्हारा घर है, तुम्हें जब मन करे तुम तब आओ, तुम्हारा जब मन करे तब यहां से जाओ, तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा घर है, यहाँ आने के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ऐसी होनी चाहिए सास। मैं 1 महीने 2 महीने ससुराल मायके में रहती हूँ, मेरी सास को मेरे ससुराल में किसी को प्रॉब्लम, इनफैक्ट मेरे पति कभी मुझसे नहीं बोलेंगे कि तुम मायके से ससुराल कब जाओगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मैं साल के 11 महीने 10 महीने मैं अपने पति के साथ बैंगलोर में रहती हूँ। मैं इतना दूर से ट्रैवलिंग करके जाती हूँ यार, मायका भी तो होता है ना। मैं जहां पे लड़कियां पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं, उनसे वहां का एक अलग ही अटैचमेंट होता है। तो वो चीज मेरे पति को पता है, मेरी सासू माँ को पता है। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम मायके में रहती हो, ससुराल में नहीं रहती हो। जब मैं वहां जाती हूँ तो गांव वाले पूछते हैं कि तुम्हारी बहू आ गई, तो मेरी सासू माँ कहती हैं हाँ आ गई। बाकी के 10 महीने तो वो अपने पति के पास ही थी, तो वो वहां पे तो ससुराल ही है ना। जब पति के साथ रह रही हूँ तो यहाँ कौन सा मेरा मायका है, ये भी जहाँ पति जहाँ सास वहां ससुराल। हाँ, तो मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग फैमिली होनी चाहिए भाई, जो आपको समझे, जो दुनियादारी से बहुत हटके हो। मेरी सासू माँ का क्या है कि वो मेरे हस्बैंड को फोन लगाती हैं, अपने बेटे से बात की, मेरे बारे में हालचाल पूछी, और वो जो अपनी बेटे से बात करके फ्री होती हैं तो मेरे पास फोन लगाती हैं, या कभी मेरे पास लगाती हैं तो उनके पास बाद में लगाती हैं। ऐसा है, वो कभी भी ये वेट नहीं करती कि मेरी बहुएं कॉल करें, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे पास भी डेली कॉल करती हैं, मेरे पति के पास भी डेली कॉल करती हैं, हालचाल लेती हैं, सिर्फ हालचाल लेके रख देती हैं। और मेरी सासू माँ ने बस एक ही चीज, जब मैं शादी करके आई थी तो लोग बोलते थे कि आपकी बहू ये पहनती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। गांव के लोगों ने जो फोटो वीडियोस देखे होंगे, तो मेरी सासू माँ बोलती थी कि हाँ ठीक है, पहनती है तो क्या हुआ, उसके ससुर जी ने कहा है उसको ऐसा पहनने के लिए। ठीक है, तो जब मेरे पापा जी भी यही बोलते थे कि आप जो भी चीज करो अपने पति के अनुसार करो। मेरे सासू माँ मुझे बोलती थी कि तुम्हारे पति को जो अच्छा लगे तुम वो काम करो, ये मैटर नहीं करता कि दुनिया को क्या अच्छा लगता है। दुनिया को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा भाई। तुम सती सावित्री बन के इतने घूंघट करके भी खड़ी रहोगी ना, तो भी वो उनमें कमियां निकाल देंगे। तो मेरी सासू माँ हमेशा कहती थी, जो मेरी मदर इन लॉ है, कि जो तुम्हारे पति को अच्छा लगे तुम बस उतना वही तुम काम करो, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वो करो, दुनिया के बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत सही लगा कि हाँ भाई, जब मेरी सास मेरे सपोर्ट में है, मेरा पति है, मैं दुनिया के बारे में क्यों सोचूं, दुनिया थोड़ी ना मुझे खाने को दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मेरा ना और प्यार और अटेंशन मेरे परिवार के लिए गया। ओवरऑल मेरी फैमिली, जो मेरे ससुराल में मेरे देवर हैं, मेरी ननद है, मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर जी थे, 2020 में वो नहीं रहे, तो और मेरे पति, ये सब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन लोगों में कोई ये नहीं है ना कि तुम, जैसे मैं अपने पति की बात करूं तो 9 साल हो गए मेरी शादी को। 9 साल से इस घर में जहां मैं रहती हूँ, इस घर में वही झाड़ू मारते हैं। सुबह के झाड़ू, जो सुबह उठ के झाड़ू लगाया जाता है, वो मेरे पति ही लगाते हैं। वो लगाते हैं, झाड़ू लगा के नहा के पूजा पे जब बैठ जाते हैं, अराउंड 6 साढ़े 6 बज जाते हैं, तब मैं सो के उठती हूँ और मैं सीधे नहाती हूँ। नहा के मैं सीधे खाना बनाने लग जाती हूँ। 9 साल से ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं उनको बिना खाए जाने दी हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि इसलिए क्योंकि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके लिए मैं केयर करती हूँ कि भाई मेरा पति बिना खाए ना जाए, मेरा बच्चा बिना खाए स्कूल ना जाए। ये मेरी अपनी जो होती है ना सोच होती है, वो है, कोई मुझे फोर्स नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब मेरी तबीयत नहीं सही रहती, या मैं कभी कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है नेक में, तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मैं फीवर आ जाता है, तो मैं कभी 1-2 दिन ऐसा हुआ है कि मैं अपने पति को खाना बना के नहीं दी हूँ। वो सुबह उठते थे, घर के काम करके
मेरे लिए कुछ ब्रेकफास्ट रेडी करके फिर वो ऑफिस जाते थे। ऑफिस से आते वक्त फोन करते थे कि मैं क्या खाना लेके आऊं बाहर से, कि तुम घर में खाना मत बनाना, नहीं तो तुम बीमार हो और तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। वो बंदा ऐसा मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे। सोचो, तो अगर ऐसे पति हैं आपके पास, अगर ऐसे सपोर्टिव फैमिली है आपके पास, तो फिर आपको ना पता है क्या लगता है कि यार क्या कुछ कितना प्यार न दे दूं अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी सास को। और मैं बताऊं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरी सासू माँ अभी जब इस बार वो मेरे साथ बैंगलोर आई थी, मेरी तबीयत नहीं सही थी, 3 दिन के लिए मुझे काफी प्रॉब्लम हो गई थी। उन 3 दिनों में मेरी सासू माँ ने मुझे बेड पे चाय दिया है, मुझे बेड पे खाना बना के दिया है। इनफैक्ट जब मैं खा लेती थी तो वो बर्तन तक ले जाना चाहती थी, तो मैं बोलती थी नहीं नहीं आप मत ले जाइए, मैं रख दूंगी बर्तन सिंक में, ठीक है। वो ऐसी हैं। अगर मैं दिन में 2 बार 4 बार मुझे चाय पीने का मन था ना, मैं बोलती थी मम्मी जी मुझे चाय दे दीजिए, तो वो चाय बना के देती थी। सोचो, अगर ऐसी फैमिली है ना भाई, तो आपकी लड़की अगर कम पैसों में भी है ना, तो अब वो रानी है, रानी। कभी किसी की हैसियत देख के महल बंगला घर गाड़ी, उसकी गवर्नमेंट जॉब, ये देख के अपनी बेटी की शादी बिल्कुल मत करो। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मेरी जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी मेरा घर है, फैमिली है, मैं ससुराल है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बताऊं, जब मेरी शादी हो रही थी तो कुछ लोगों ने बोला कि आप मेरी मम्मी से कि आपकी बेटी क्या एक ही बेटी है, गवर्नमेंट जॉब में शादी करो ना, डीएम से शादी करो ना, गवर्नमेंट टीचर से करो ना, आईएएस पीसीएस से करो ना, ऐसे वैसे। तो मेरी मम्मी ने पता क्या बोला, मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, एक अच्छा दामाद चाहिए। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर वो अच्छा इंसान होगा ना, वो अगर अच्छा इंसान होगा तो मेरी बेटी को कम पैसों में भी रानी बना के रखेगा और उसकी परवाह करेगा, उसको प्यार देगा, उसके लिए केयर करेगा। बस ये मैटर करता है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और ये मैं भी मानती हूँ। आज जो ट्वीसा शर्मा के केस में आप देख लो, उसके पास बहुत पैसे थे, सास जज थी, पति एडवोकेट था, सब कुछ था, घर में कुक लगा हुआ था, बाकी सब नौकर थे। आज क्या हुआ उसके साथ? उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। इसीलिए क्योंकि उसके साथ एक अच्छा समझदार पति नहीं था, उसको सपोर्ट करने वाली सास नहीं थी, सपोर्ट करने वाला पति नहीं था। वो सब पैसों पे मरते थे। तो आप कभी भी शादी करो तो पैसे देख के शादी बिल्कुल मत करो, क्योंकि पैसे इंसान को अच्छा नहीं बना सकती। इंसान को एक अच्छा इंसान से अगर आप शादी करते हो ना, तो लाइफ आप कहीं भी हो, कम पैसों में भी आप बहुत खुश रहोगे। मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। मेरे रिलेटिव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी वाइफ अच्छी नहीं आई है और लड़का बहुत अच्छा है, सास बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट उस घर की जो लड़कियां हैं, मतलब बहू है, शादी करके गई है, उनका घर बिगड़ गया, बेकार हो गया। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे रिलेटिव हैं जिनके मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट जिनके बच्चे मतलब जो थोड़ी सी कम पैसे वाली फैमिली है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जहां की है, मतलब उस बंदे के पास पैसा भले नहीं है बहुत ज्यादा, बट उनकी बेटियां इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, कम पैसों में भी। वो जैसे होता है ना, यहां अगर उस औरत ने बोल दिया कि आपको मैं कब से ढूंढ रही थी, अब आप यहीं खड़े रहना, वो वहीं सच में खड़ा रहेगा। इतना मानता है। पैसों पे मैटर नहीं करता कि पैसा सब कुछ दे सकता है, नहीं, पैसा सब कुछ नहीं दे सकता। एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक पीसफुल जो होती है ना जिंदगी, हाँ, एक मानसिक संतुलन के लिए एक अच्छा जीवन साथी जरूरी होता है। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिव फैमिली, सास ससुर जरूरी होते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं। और अगर मेरी सास जो है, मेरी सासू माँ जो है, वो इसीलिए मैं उनको बोलती हूँ कि वो सबसे अच्छी औरत है। हमारी शादी को 9 साल हो गए, कभी भी वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किए, कभी भी नहीं किए। वो कभी नहीं पूछती मेरे हस्बैंड से कि तुमने अपनी वाइफ को कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ घुमा रहे हो, क्यों घुमा रहे हो, क्यों पैसे दे रहे हो, क्यों शॉपिंग करा रहे हो, कुछ भी नहीं। उनसे कोई मतलब नहीं होता। और मेरे पति की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब मेरे लिए करते हैं तो कभी भी मेरे ससुराल में किसी से नहीं पूछते हैं
कि मैं अपनी वाइफ को ये शॉपिंग करने ले जा रहा हूं, या मैं कराऊं कि ना कराऊं, मैं इनको ज्वेलरी बनवाऊं कि ना बनवाऊं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं मेरे पति के लिए आई हूं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं मैं, उनकी वाइफ हूं मैं, उनकी जीवन साथी हूं मैं। तो वो एज अ लाइफ पार्टनर, वो मतलब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। मैं जो भी चीज मांगती हूँ उससे पहले वो लाकर दे देते हैं। और अगर समझदार हूं तो अपने पति की प्रॉब्लम को समझूंगी। जैसे कि सैलरी नहीं आई है, कोई बहुत बड़ा सामने खर्चा आके बैठा हुआ है कि नहीं हमें ये काम करना है, पहले ये जरूरी है, तो मुझे वहां पे समझदारी दिखानी चाहिए कि हाँ ठीक है, आप पहले ये काम कर लो, फिर मैं अपना काम बाद में कर लूंगी, क्योंकि मेरा काम बहुत बड़ा नहीं है, आपका काम पहले ये जरूरी है। तो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग फैमिली। और अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हाँ, ऐसी वाइफ होनी चाहिए कि जो अपने पति के हालात को भी समझे। ऐसा मैं नहीं कहती कि आप अगर पति आपको घड़ी नहीं दिया, फोन नहीं दिया, महल नहीं दिया, ज्वेलरी नहीं दिया, तो आप अपने पति से लड़ाई कर बैठो, उसको ही नोच डालो, ये कर दो कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पति आपके लिए 24 घंटे खड़ा है, आपको 24 घंटे सपोर्ट कर रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आपको आपकी हर विश पूरी कर रहा है, घुमा रहा है, अच्छे कपड़े पहना रहा है, होटल में खाना खिला रहा है, जो आप बोल रहे हो वो सब कुछ कर रहा है, तो अगर वो पति कभी बोल दे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, थोड़ा वेट कर लो, तो यार थोड़ा वेट कर लो ना। अगर वो बोलता है थोड़ा वेट करो, मैं इतने दिन में लाके दूंगा, यार अगर वो तब भी नहीं ले आके दे पाता, फिर भी हमें गुस्सा उस टाइम नहीं करना चाहिए, हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। इसी को बोलते हैं लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का साथ देना। ठीक है। और दूसरी चीज कि जब वो जो मेरे हस्बैंड हैं, जब वो अपने परिवार वालों के लिए करते हैं, चाहे वो अपनी मम्मी के लिए हो, चाहे अपनी बहन के लिए हो, चाहे अपने भाई के लिए हो, तो वो मुझे कभी नहीं पूछते मुझसे। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जब मैं शादी करके आई। लिटरली मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगी जब मैंने मतलब 8-9 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, वो अपनी मम्मी को जैसे अकाउंट में पैसे डालते थे, अपने भाइयों को डालते थे, अपनी बहन के लिए जो भी होता था करते थे, मतलब जो भी चीजें हैं, तो वो मुझे कभी नहीं पूछते थे मुझसे। और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये आदमी मेरे लिए जब करता है तो अपने परिवार को नहीं, अब परिवार से नहीं पूछता है, और जब उनके लिए करता है तो मुझसे नहीं पूछता है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। पता है इससे क्या था, मैं भी खुश हूं, मेरा ससुराल भी खुश है। समझ रहे हो? यहाँ पे ना पत्नी को शिकायत है कि मेरी सासू माँ को दे रहा है, मतलब मुझे शिकायत नहीं, मेरी सासू माँ को दे रहा है, मेरे देवर को दे रहा है, मेरी ननद को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, तब तो मैं शिकायत करूंगी। बट यहाँ पे मेरे पति ने मेरी भी विश पूरी की, करते हैं तो वो उनसे नहीं पूछते, जब उनकी विश पूरी करते हैं तो मुझसे नहीं पूछते हैं। हाँ, मुझे बता देते हैं कभी, जैसे ऐसे हम बैठे हैं, बात चल रही है, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ मैंने ये किया था घर पे, या ये भेजा था मैंने घर पे, इतने पैसे भेजे थे, ये वो, बस। और वो भी कभी कभी, ऐसा नहीं है कि डेली बताते हैं या कुछ भी। और मुझे डेली जानना भी नहीं है भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो माँ ने आपको जन्म दिया है, आपको इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है जिस माँ बाप ने, उनके लिए आपको पहले करना चाहिए। बीवी तो अपनी जगह है, वो आपकी जीवन साथी है, उसके लिए आप करो, उसका देखभाल करो, उसको प्यार करो, वो बहुत अच्छी बात है। बट माँ बाप को भी साथ में लेके चलना चाहिए। अगर माँ बाप आपको समझते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, तो अगर माँ बाप को, अगर आपको लगता है कि माँ बाप आपको और आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवाना चाहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ को अलग करना चाहते हैं, आपकी बीवी को टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, या किसी तरह का भी टॉर्चर कर रहे हैं, तो अगर वो समझदार लड़का होगा ना, तो वो अपनी बीवी का साथ देगा और अपनी फैमिली को छोड़ देगा। ठीक है।